हाँ सर, मतलब ज्यादा सॉल्व नहीं किया है, 5.4 तक ही हुआ है मेरा सॉल्व। चलो 5.4 तक ही है ना, ठीक है। हाँ 5 में कोई डाउट निकला? सर, हाँ मतलब एक दो डाउट्स निकले हैं वैसे, तो बताओ, देखना पड़ेगा। तो भी है तो हम उसको क्या डिस्कस करके खत्म करेंगे, क्योंकि उसको आगे खींचना नहीं ज्यादा। चलो मानिया सब लोग अपने अपने डाउट्स बताओ, तो क्या डाउट सेशन कंप्लीट हो। बताओ 5th चैप्टर में कौन सा प्रॉब्लम आया आपका? हाँ बताओ आची, कौन सी एक्सरसाइज का आप बोल रहे हो? सर मतलब 5.1 में जो 26 है ना, उसको मेरा आंसर ही नहीं आ रहा है। 26 क्वेश्चन, 5.1 का 26 क्वेश्चन। तो 26 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 पर चेक कर रहे हैं। तो अभी हम वो वाले पॉइंट्स लेके 26 एक्सरसाइज 5.1 लेफ्ट हैंड लिमिट equal to right hand limit equal to f of pi by 2, ये दिया हुआ है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट में जो फंक्शन अपनी टेक्स्ट बुक में दिया है, x जैसे फंक्शन दिया है fx इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और दूसरा दिया 3, x is not equal to pi by 2, x इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब साफ है कि नॉट इक्वल टू ही लेफ्ट में है, नॉट इक्वल टू राइट में। मतलब लेफ्ट और राइट का बोलते हैं जब x ग्रेटर देन लेस देन हो, लेकिन नॉट इक्वल टू का मतलब लेफ्ट में भी यही फंक्शन है, राइट में भी है। यानी हम लेफ्ट हैंड लिमिट जब यूज करेंगे तो लिखेंगे लिमिट h गोस टू 0 f ऑफ, अब यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट का लिखेंगे तो इसमें f हमारा जो वैल्यू आएगा कि x की वैल्यू जो सबसे पहले यहाँ लिख दो, x गोस टू पाई बाय 2 लेस, उसमें फंक्शन इक्वल टू लिमिट x गोस टू पाई बाय 2 प्लस, उसमें फंक्शन इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2, ये हमारी वैल्यूज है। अब सबसे पहले लिमिट h गोस टू 0, लेफ्ट हैंड साइड में ये फंक्शन है, हमने लिखा कि cos पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2, x की जगह पाई बाय 2 माइनस h, जहां जहां x आपको पुट करना है, इक्वल टू लिमिट h गोस टू 0 k cos पाई बाय 2 प्लस h, नीचे पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस h, इक्वल टू पाई बाय 2 पर 3 दिया हो तो आप 3 का 3 रखेंगे। अब यहां पर k कांस्टेंट है, k बाहर आ जाएगा, लिमिट इनटू लिमिट h गोस टू 0, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, आपको पता है cos 90 माइनस h फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, और 90 से cos sin में बदलता है sin h अपॉन पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया पाई माइनस 2h, माइनस माइनस प्लस 2h, सेम वैल्यू इसकी है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हटा दो, सीधा 3 से कंपेयर करो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है आपको, तो इसको इससे कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं। सीधा हम आगे के लिमिट h गोस टू 0, पाई पाई कैंसिल, sin h बाय h, और जो 2 था इसका वो 2 को हमने बाहर ले लिया। आपको पता है लिमिट h गोस टू 0, sin h बाय h 1 हो जाता है, तो आपका जो आंसर आया k बाय 2 into 1 is equal to 3 और k is equal to 6, ये आची है। तो आपने क्या गलती की, जरा चेक करो आपकी। सर मेरी यहाँ पे गलती हो गई थी, cos पाई माइनस h, नेक्स्ट स्टेप में गलती हो गई थी, उसके बाद वाला।
ठीक है, समझ आ गया ना पूरा मिस्टेक क्या है? हाँ सर आ गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है आपका? सर बस बाकी तो कुछ है नहीं, आ गया है 5.2, 3 और 4 तो आ गए दो तीनों। चलो कोई नहीं। और किसी का कोई डाउट है जिन्होंने ये प्रैक्टिस किया और उनको प्रॉब्लम आ रही है? रोहित? हाँ सर सर। हाँ बोलो मानिया बोलो। सर आपने जो लास्ट टू लास्ट क्लास करवाया था ना, जो Y2 Y1 वाला, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। मतलब y1 y2 कौन सा क्वेश्चन, असाइनमेंट की बात कर रहे हो? हाँ सर। असाइनमेंट कौन सी डेट का? मैं अभी वो मैंने ऐसे टेक्स्ट बुक लाइन में देख लेता हूँ, असाइनमेंट वाला भी बता रहा हूँ। अभी टेक्स्ट बुक में कोई डाउट है वो पहले बता दो, फिर असाइनमेंट के भी बता देते हैं। 2 मिनट है। मानिया बुक में कोई डाउट है आपका? पहले बताओ। सर 2 मिनट। निकाल के रखो, कोई बात नहीं। रोहित तुम्हारा बताओ। हाँ सर 1 मिनट। अच्छा तुम्हारा भी बाकी है, निकाल के रखो फिर। वंदन तुम्हारा कोई है डाउट? सर मैंने अभी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। देखो अभी ये पूरा दिन, अभी टेस्ट का मैं थोड़ा डिले कर दो तो तुम्हारे, वैसे कल टेस्ट लेना है लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन ये, तुम हमें थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर मेरे को डेट बता दे तब दे देना। बाकी लोगों का मैं टेस्ट अभी पूछ लेता हूँ सबसे, उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ धैर्य तुम्हारा कोई डाउट? धैर्य नहीं आए, सो गए। बंधन का नहीं है, मान्या का नहीं है, और कौन कौन है भाई? आज वंशिका तुम्हारा कोई डाउट है? वंशिका भी एब्सेंट है आज। सर नहीं है। वंशिका कोई डाउट नहीं है तुम्हारा बुक में? नहीं सर 5.4 तक तो नहीं है सर। टेस्ट कितने मतलब कितने एक्सरसाइजेस की है? वो मैं 1 मिनट अभी लास्ट में एंडिंग में डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो और मेरी 10:30 बजे एक टेस्ट है तो मेरे को वो देने जाना है, तो उससे पहले बता देना ना। हाँ हाँ अभी बस देखो टेस्ट का मैं एकदम क्लियर है। तुम्हारा जो टेस्ट होगा वो दैट इज 5.5 तक लॉग आ गया। 5 तुम लोग 7 एक्सरसाइज तक दे दो। 5 अच्छा 5 एक हमको 5.6 तक दे दो। 5.6 तक टेक्स्ट बुक से पूरी तैयारी कर लो। 7 और मिसलेनियस को फिर बाद में रख लेता हूँ। सर मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा 5.6 तक पहुंचने में। क्यों कल तक नहीं हो जाएगा? मॉर्निंग में है तुम्हारा टेस्ट। अच्छा बच्चों मॉर्निंग का ही ना टाइम, सर टाइम लगेगा। मॉर्निंग का टाइम फाइनल कर रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मैं रोज पढ़ाने वाला हूँ अभी तुम्हारा कोर्स। क्योंकि मैंने देखा तो अपना ये जुलाई स्टार्ट होने वाला है, तो सितंबर तक कोर्स इस तरह से तो सर टाइमिंग अपना रहेगा सुबह मॉर्निंग का 7 to 8। सब लोग 7 to 8 उठ जाओगे सब लोग? पहले सोच लो। हेलो बच्चों, मान्या, हेलो मान्या। हाँ सर। बेटा उठ जा। हाँ सर। देखो आपके हाँ पास सर। बताया नहीं था कि वो थोड़ा कोर्स अपना आगे पीछे हो रहा है। दिशा नहीं आई आज, एब्सेंट दिशा। चलो कोई बात नहीं। और कोई डाउट नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से, तो फिर टेस्ट का हम लोग ऐसा सर मेरे को है सर डाउट। सर 5th चैप्टर में सर एग्जांपल 12 और 19। 12 और 19 एक मिनट देख लेता हूँ। 12 और 19 एग्जाम्पल सर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया उसका। देख लेता हूँ, क्वेश्चन देख लो पहले। 12th एग्जाम्पल जो दिया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। कंटिन्यूटी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, क्योंकि 0 पर चेक करें। कंटिन्यूटी का मतलब तो फंक्शन बिना ब्रेक किए उस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0 चेक करना होता है, जैसे हम इस सब में चेक कर रहे हैं। तो वो देखो 12th क्वेश्चन नहीं है, तो 12th क्वेश्चन एग्जाम्पल में तुम्हें रिटर्न करके बता देता हूँ। तो सर इसमें एफ ऑफ 0 कहाँ है? 0 नहीं है, तो उस केस में आपका 0 वाला पॉइंट सिलेक्ट ही नहीं करना, क्योंकि 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू ही नहीं दी है, क्योंकि 0 का यहाँ कोई पॉइंट नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट और राइट का वैल्यू भले इक्वल हो, लेकिन 0 नहीं दिया, इसका मतलब 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन।
तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि 0 को कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है इसके लिए। मेरा सर लेकिन इसमें बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, आंसर में दिया हुआ है। देखो मैं वही बता रहा हूँ, जैसे आपका लेफ्ट और राइट का वैल्यू क्या आ रहा है चेक करो जरा, इसमें कितना दिया है लेफ्ट में आंसर, क्योंकि इसमें 0 को कोई पॉइंट नहीं दिया है। अब 0 पर नहीं दिया तो 0 पर तुम कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करोगे, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये मैं करके बता देता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। फंक्शन दिया fx इक्वल टू x प्लस 2 minus x plus 2, x is less than 0, x is more than 0। अब इसमें आपको ये फंक्शन पर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है और पॉइंट आपको 0 नहीं दिया है, तो 0 नहीं दिया तो सबसे पहले हमारा इसका चेक भी, इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं कि 0 पर चेक करना है कि नहीं, 0 से कम पर ये फंक्शन, 0 से ज्यादा पर ये फंक्शन, तो हम लोग कोई भी पॉइंट पर चेक करेंगे क्योंकि इसमें कोई पॉइंट फिक्स नहीं दिया। x goes to, हमने सबसे पहले ले लिया k माइनस, अब हमारा आ गया k से कम। देखो अब लेकिन यहाँ 0 दिया, हम बेटर 0 ही चेक करें तो ज्यादा अच्छा। 0 के लेफ्ट में गए तो 0 के लेफ्ट में आ रहा है x प्लस 2, लिमिट h goes to 0, 0 माइनस h प्लस 2, लिमिट h goes to 0, 0 पुट किया तो 0 माइनस h प्लस 2, h में 0 पुट करते इसका आंसर 2 आ रहा है। सेम वैसे हम राइट हैंड लिमिट में आ गए, x goes to 0 प्लस x माइनस x प्लस 2, लिमिट h goes to 0 माइनस x में वैल्यू पुट कर 0 माइनस सॉरी प्लस है, राइट हैंड लिमिट है प्लस 2। अब जैसे ही h में 0 पुट करो 2 आंसर है, तो लेफ्ट और राइट के आंसर मैच हो रहे हैं। अब ये फंक्शन है 0 में जब कुछ नहीं दिया होता तो कोई भी एक फंक्शन ले सकते हो क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर लेफ्ट वाला भी ये वाला भी ले सकते हो, ये क्योंकि ये कोई दोनों आपके 0 से इक्वल नहीं है, तो किसी भी एक पॉइंट किसी भी एक फंक्शन को 0 सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपने 0 लिया, x प्लस 2, यहाँ 0 प्लस 2 किया तो 2 आ रहा है, या आपने सेकंड फंक्शन में पुट किया माइनस x। सर ये इसमें D1 यूनियन D2 क्या है? वो डोमेन है। डोमेन क्या होता है, x में कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करना। D1 का मतलब डोमेन, जैसे लेफ्ट हैंड साइड का डोमेन 0 माइनस h, राइट हैंड साइड का डोमेन 0 प्लस h। डोमेन का मतलब है x की वैल्यूज, और रेंज का मतलब होता है कि उसके बाद जो आंसर आ रहा है वो उसको रेंज कहते हैं। तो डोमेन में आप जो पुट कर रहे हैं, तो यहाँ आप में दोनों में पुट करके देखो, दोनों अगर 0 नहीं दिया तो दोनों में 0 पुट करके देखो क्या वैल्यूज आ रही है। तो आपको दोनों में 2 आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और इन सबकी वैल्यू सेम आ रही है, तो दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। और कौन सा क्वेश्चन डाउट है तुम्हारा? सर एग्जांपल 19। ये समझ आया तुम्हें कि नहीं है? पहले ये बताओ, डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यूज। हाँ सर। ठीक है, अब जैसे 19 क्वेश्चन क्या दिया है, फंक्शन दिया है sin x स्क्वायर। तो आपको पता है ये फंक्शन क्या कंपोजिशन फंक्शन है, तो इसमें दो फंक्शन का ग्रुप आ रहा है। एक फंक्शन gx है जिसको हमने sin x लिया, और hx लिया जिसको हमने x स्क्वायर लिया। अब आपको पता है x स्क्वायर sin के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये goh का मतलब g के अंदर h को हमने कंपोज किया है, तो hx के x स्क्वायर, और इसको सीधा gx की जगह आपने रिप्लेस किया sin x स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है ये मतलब sin x और x स्क्वायर का कंपोजिशन है, और हमें पता है कि sin फंक्शन भी कंटीन्यूअस होता है, x स्क्वायर फंक्शन भी कंटीन्यूअस होता है, इसलिए इनका जो कंपोजिशन होता है वो भी कंटीन्यूअस होता है। मतलब जब कभी भी एग्जाम में आपको कंपोजिशन के बारे में डिस्कस हो एग्जाम में, तो आप पहले उसको अलग अलग कंटीन्यूअस चेक करेंगे, और अगर वो सेपरेटली कंटीन्यूअस है तो उनका जो कंपोजिशन आता है, मतलब उसको कंबाइन करके जो नया फंक्शन बन रहा है वो ऑटोमेटिकली कंटीन्यूअस होगा। उसके लिए तो आपका सर मतलब इसमें हमको sin x तो पता है कंटिन्यू, और x स्क्वायर भी पता है 2x, तो सर फिर बाद में ऐसे अलग अलग दिखा के फिर बाद में डायरेक्टली लिखना है? हाँ, मैं वही बताऊं, अगर ये 6 मार्कर क्वेश्चन है तो तुम्हें पूरा सेपरेटली बताना है। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्कर है तो आपको सिर्फ इसको बताना है ये कंटीन्यूअस एवरीवेयर होता है, और जो x स्क्वायर है क्वाड्रेटिक या लीन फंक्शन जो होते हैं ये क्वाड्रेटिक फंक्शन,
या जिसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, ये भी कंटीन्यूअस एवरीवेयर होते हैं। तो इनका जो कंपोजिशन है वो ऑटोमेटिकली कंटीन्यूअस होता है बाय द थ्योरम, उसमें कोई प्रूफ नहीं दिखाना होता। लेकिन 6 मार्क्स में इसको पूरा प्रूफ करके दिखाना होता है अलग अलग। तो सर sin x में हम क्या लेंगे सर, x को मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे? वो तो कोई भी रियल पॉइंट, जैसे आपने x को आपने k ले लिया, k एनी रियल नंबर, जब लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे k माइनस, राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो k प्लस, बस ऐसा लेकर आपको लेफ्ट और राइट में प्रूफ करना है। ये तुम्हें मतलब सर कांस्टेंट लेके? हाँ कोई कांस्टेंट, जैसे आप लेफ्ट में जा रहे हो लिमिट h गोस टू 0, तो ये हो जाएगा साइन k माइनस h हो जाएगा, और h में 0 डालते ही साइन k आ जाएगा। और राइट में जब जाओगे तो k प्लस होगा, h में 0 डालते हैं वो भी साइन k आ गया, और डायरेक्टली आप k पुट करो साइन x में तो साइन k आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट और डायरेक्टली पुट करने से जो वैल्यू आ रहा है, तो तीनों वैल्यू सेम आने से ये कंटीन्यूअस हो गया k पॉइंट पर, और k ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो हर पॉइंट पर ये कंटीन्यूअस है। समझ आया? यस सर। बस इसमें 4 मार्क और 6 मार्क्स का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बोर्ड एग्जामिनर का रिक्वायरमेंट है कि 6 मार्कर पूछें तो आपको इनको सेपरेटली प्रूफ करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 4 मार्कर है तो उसको डायरेक्टली लिखना है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस, उसमें पूरा प्रूफ नहीं दिखाना होता। ये बस इतना डिफरेंस है मार्किंग स्कीम के हिसाब से। हाँ, और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, 5.3 में वो देख रहा हूँ। अच्छा हाँ, तुम बताओ 5 पॉइंट। हाँ बोलो बेटा। सर 5.5 में 7th वाला 5.5 का 7th क्वेश्चन देख लो। रोहित, तुम्हारा लॉग वाला क्वेश्चन आ गया। लॉग में तुम्हें प्रॉब्लम है। 5.5 का 7th क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं तुम्हें डिसाइड कर रहा हूँ टेस्ट अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। टेस्ट का डेट थोड़ा सा मैं स्लिप कर रहा हूँ, तब मैं फुल कोर्स लूंगा, हाफ ऑफ नहीं लूंगा। सही बात है, धैर्य ने भी सही बोला, हाफ में ठीक नहीं है। तो ये टेस्ट सीधा आपका हो रहा है ऑन फ्राइडे। फ्राइडे तक आपको जितना करना है कर लो, डाउट बीच में पूछना पूछ भी लो, तब तक आपके एप्लीकेशन तो डिफरेंशिएशन कंटिन्यू चलेगा। फ्राइडे को टेस्ट है, तब तक आपका बंधन आपको भी करना पूरा कर लो। उसके बाद नो अटेम्प्ट, फिर उसके बाद कोई चॉइस नहीं है। आपकी पूरी RS अग्रवाल कंप्लीट कर लो, जिसका RD शर्मा करना RD कर लो। टेक्स्ट बुक, क्योंकि पेपर जो बनेगा स्टैंडर्ड बनेगा। टेक्स्ट बुक प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, सब एक्सपेक्टेड है। इसलिए आप लोग सिंपल तैयारी करके मत आना प्लीज। नेक्स्ट है तुम्हारा 5.5 का 7th क्वेश्चन। आपको दिया है y इक्वल टू log x रेज टू x प्लस x रेज टू log x। ये आपको डिफरेंशिएट करना है। अब एक चीज है, अगर बीच में प्लस आ जाए तो आप डायरेक्टली log यूज नहीं करेंगे, आप इसको अलग अलग फंक्शन u और v मान लेंगे। पहले u को लिया आपने log x रेज टू x, अब पावर में है तो आपको log यूज करना पड़ेगा। log u इक्वल टू log ऑफ ब्रैकेट के अंदर log x रेज टू x। जैसे ही log लेते हैं आगे पावर आ गया, जैसे x log ऑफ log x, ये आपका हो गया log का। अब इसके बाद यहाँ पर दो फंक्शन x और ये फंक्शन है, तो इसका मतलब u इंटू v प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो log u का 1 by u du by dx, पहले हम u डैश v प्लस u v डैश, आपको रूल्स पता है। तो x का डेरिवेटिव 1 log ऑफ log x कांस्टेंट प्लस x कांस्टेंट। अब इसका देखेंगे तो इसमें चेन रूल है, पहले log का होगा तो ये आपका पूरा x हो जाएगा, तो log x का 1 by x, x यानी log x इनटू, अब log कैंसिल हो गया, log x का 1 by x फिर इनटू x का 1, ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। x सिंपलीफाई कर देंगे तो du by dx इज, ये u ऊपर चला जाएगा, u इनटू log ऑफ log x प्लस 1 by log x, और u की जगह आपने वैल्यू को पुट कर दी log x रेज टू x। हाँ, अब यहां पर आपने लिखा log x रेज टू x
एलसीएम log x, ये log x से मल्टीप्लाई करो log x इनटू log ऑफ log x प्लस 1। अब देखो तुम्हें पता बेस सेम है दोनों की, log x बेस यहाँ पावर 1 यहाँ x, इसको हटाते ही इधर पावर -1 आ जाएगी। तो ये हो गया आपका du by dx का डिफरेंशिएशन, यानी पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया इसका। अब रहा ये वाला फंक्शन, ये पता चला स्टेप मैंने क्या किया, आरची ये स्टेप समझ में नहीं? यस सर, मतलब हाँ सर आ गया। क्योंकि बुक में बैक में ऐसे ही दिया सिंपलीफाई करके उन्होंने। इसके बाद है सेकंड फंक्शन v, x log x, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, log x log x, जैसे हमने लिखा log x आ गया log x log of x, ये log v हो गया। चाहो तो log x रिपीट हो रहा है तो log x होल स्क्वायर कर सकते हैं कि आपको दो बार प्रोडक्ट नहीं करना पड़ेगा। अब इसका डिफरेंशिएट 1/v dv by dx। जब भी हम करते हैं सबसे पहले चेन रूल है, 2 आगे आ जाएगा और log x raised to 1 हो जाएगा, क्योंकि ये x raised to 2 है तो 2 आगे log x raised to 1 इनटू, अब log x का डेरिवेटिव 1/x, यानी इसमें चेन रूल की तरह कर सकते हैं, या आप log x दो फंक्शन लेकर इसको u into v प्रोडक्ट रूल से करोगे तो भी यही आंसर आएगा। वो आपकी चॉइस है कि आप प्रोडक्ट रूल करना चाहते हैं या चेन रूल करना चाहते हैं, इसमें दोनों में आंसर सेम आएगा। अब v को यहां क्रॉस किया आपने, v 2v log x by x, v की जगह आपने पुट कर दिया x log x। अब आपको पता है बेस सेम आ रही है तो यह देगा log x minus 1, ये x की 1 पावर, ये x की log x, तो आपका है 2x log x minus 1 into log x। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा। हाँ, अब चाहो तो ये 2 को इसके ऊपर ले जा सकते हो, 2 को हटाना चाहो तो x स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि ये 2 आगे इसके ऊपर भी ले जा सकते हो, log की प्रॉपर्टी। नहीं ले जाना तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब इसकी जगह, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करो dy by dx, तो du by dx की वैल्यू जो ये निकाली वो यहाँ पुट कर दी और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, बस वो रिप्लेस करना और कुछ नहीं करना। आज समझ में आया तुम्हें? हाँ सर आ गया। देख लो कौन सा स्टेप तुम्हें नहीं आ रहा वो चेक करना, ये करने की जरूरत नहीं है, कहाँ तुम फंस रहे हो वो स्टेप को फोकस करो। हाँ, और किसी को कोई प्रॉब्लम? सर मेरे को सर 5.3 में सर थर्ड तक तो मेरे हो गए, फोर्थ में सर मेरे को थोड़ी दिक्कत है सर, उसमें मेरे को पता नहीं चल रहा कि सर dy by dx में हमको क्या किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट। बता, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है एक्चुअली 5.3 का, ये ऐसे फंक्शन को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट में साथ साथ में डेरिवेटिव करना पड़ता है। चलो मैं इसको करके बताता हूँ। जैसे दो तरीके हैं, मैं आपको बता दूं जैसे आपको समझ में है वो कर रहा हूँ। जैसे फोर्थ क्वेश्चन दिया है आपके पास, दिया है एक्स वाई वाई स्क्वायर 10x प्लस वाई को सारा ग्रुप एक साथ यहाँ ले रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि आप जैसे आपने एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई 10x कर दिया, ठीक है, इससे से y कॉमन भी लिया, x प्लस वाई माइनस 1 10x। अब ये पूरा टर्म नीचे चला गया, 10x अपॉन x प्लस वाई माइनस 1, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि y यहाँ है तो dy by dx यही आएगा। तो इससे अच्छा है कि ये सब ना करके अब डायरेक्टली दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर लो। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल आ गया, x का डेरिवेटिव 1, y कांस्टेंट, x कांस्टेंट, y का dy by dx, y स्क्वायर का 2y, y स्क्वायर का 2/2, फिर y का dy by dx, फिर y का dy by dx और 10x का sec स्क्वायर x और x का 1, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब आता है कि हमको dy by dx वाला ग्रुप यही रखना है, y जैसे यहाँ है y को राइट में शिफ्ट कर दिया। अब dy by dx को आपने कॉमन निकाल लिया इसमें से, x प्लस 2y माइनस 1 sec स्क्वायर x माइनस 1, और आपको dy by dx फाइंड करना है sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1।
ये इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। मतलब मेन है कि आपको dy by dx निकालना है, हर नंबर का डिफरेंशिएशन करो, एक एक नंबर का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट अप्लाई करो, चेन है तो चेन अप्लाई करो, फिर dy by dx को एक साइड कलेक्ट करो, बाकी सारे नंबर को वहां शिफ्ट कर दो, तो जो dy by dx है उसके वो आपका डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है इसमें x और y कंबाइन आएंगे, इम्प्लिसिट करना दोनों साथ में, उसमें हमें साथ में ही डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसका dy by dx एंडिंग में सेपरेट करना है। बोलो रोहित, समझ आया ये वाला? हाँ सर। और सर टेंथ से भी ये सेम ही कॉन्सेप्ट है ना सर, ऐसे ही करना है ना? 10th में आपको सब्स्टिट्यूशन है। 10th वाले क्वेश्चन में जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किया था सेकंड चैप्टर में, उसमें हमने सिंपलीफाइड फॉर्म सीखे थे कि x में क्या एज्यूम करने से वो सिंपलीफाइड। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x का है, अगर तुम्हें पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। नहीं पता है तो फिर ये आता है कि x को पहले तुम tan थीटा एज्यूम करो और tan इनवर्स x थीटा हो गया, इसके बाद आपका है tan इनवर्स आपने यहाँ tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ लिखा tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan कैंसिल 3 थीटा, 3 थीटा को हमने tan इनवर्स x माना था, तो ये आपका आ गया y, यानी आपका रह देकर यही आने वाला है कि कोई चेंज नहीं। इजी क्यों है? क्योंकि इसके बाद आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, dy by dx 3 tan इनवर्स x का 1 upon 1 plus x स्क्वायर, ये आंसर डायरेक्ट लिंकल है। मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं आता, सब्स्टिट्यूशन याद नहीं आता है, तो आपके लिए लंबे स्टेप्स हो जाएंगे। कैसे लंबे स्टेप्स होंगे कि आप पहले इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से करो, पहले tan इनवर्स का करोगे, tan इनवर्स का होता है 1 upon 1 plus x स्क्वायर, x स्क्वायर में ये पूरा नंबर आ रहा है 3x minus x क्यूब 1 minus 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हुआ 1 upon 1 plus x स्क्वायर इनटू, फिर tan इनवर्स हटा, इसका u by v वाला फॉर्मूला डाला, इसका होल स्क्वायर 1 minus 3x स्क्वायर, फिर इसके बाद ऊपर का डेरिवेटिव 3 minus 3x स्क्वायर इनटू 1 minus 3x स्क्वायर माइनस u इनटू v डैश 3x minus x क्यूब इनटू minus 6x, फिर इसको सिंपलीफाई करके पूरा लाओगे, you are getting same result। लेकिन अगर आपको ये सब्स्टिट्यूशन आता है तो आपके 2 लाइन में स्टेप मार्क्स उतना ही मिलेंगे, लेकिन जब नहीं आता है, नॉलेज नहीं है, तो ये इसको भी सिंपलीफाई करने का यही आंसर आए। तो वो तरीके हैं आपके पास, यदि एग्जाम में आप छोड़ो नहीं, आप लंबे मेथड से भी खींच सकते हो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है तो। रोहित समझ आया मेरी बात? यस सर। आपके दोनों तरीके हैं, लेकिन आप सब्स्टिट्यूशन में कमांड करो, क्यों उसको वीक रहने दे रहे हो, क्या पुट करने से सिंपलीफाई होगा, कोशिश को थोड़ा टाइम लगेगा, नॉलेज वाले क्वेश्चन है, क्यों हम गधा मजदूरी करें, इतनी मेहनत क्यों करें जब हमें शॉर्टकट्स पता है। और कोई क्वेश्चन बताओ रोहित, और कोई डाउट है तुम्हारा? नो सर। तो चलो फिर एप्लीकेशन, और किसी का है मैं पूछ लूं, नहीं तो बाद में। धैर्य तो इतना लेट क्यों आए भाई, कहाँ रह गए थे तुम? सर मैं बाहर था सर, इसलिए। कहाँ रहते आप? एवरीडे क्लास होने वाली, संडे भी है रेगुलर 7 से 8। ओके सर। संडे सुबह की क्लास होगी, कल से सुबह से चालू हो जाएगी 7 to 8। कल से 7 to 8। हाँ, मॉर्निंग उठना पड़ेगा। यह तुम्हारा कैरियर ईयर है ना, इसलिए तुम्हारा कैरियर बनाना है, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे रिजल्ट किसी की भी 90 लो आए। सभी का एक बार कोर्स हो जाए, अपना जल्दी से रिवीजन हो जाए और तुम लोग कॉन्फिडेंट हो जाओ, फिर मैं छूट जाता हूँ। इसके लिए थोड़ा मेरे को मॉर्निंग रखिए और रोज लेनी क्लास। चलो और बताओ, किसी का कोई डाउट है? फ्राइडे को टेस्ट है, फ्राइडे से पहले पहले आपके पास दिन है, जिसको जो जो पढ़ते हैं डाउट आते जाए पूछते जा सकते हैं। चलो अभी एप्लीकेशन ऑफ जो हम कर रहे थे उसके क्वेश्चन। अच्छा, एप्लीकेशन के तुम लोगों ने वर्कशीट किया जो मैंने दिया था?
कल मैंने आपको वर्कशीट दिया था, उसको ट्राई मारा आप लोग ने? बंधन, हेलो बंधन। यस सर। बेटे तुम लास्ट टाइम कहाँ चले गए थे? मैंने रीजॉइन करने के लिए बोला, तुम आए नहीं वापस। सर मेरे कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज थे सर। ओके चलो अभी हम आगे देखें। मैंने लास्ट टाइम जो बताया था उसी को मैं आपको यहाँ क्वेश्चन देता हूँ, उसमें किस तरह से अप्लाई करना है मैं उसके एप्लीकेशन बताऊँ। देख ले तो टाइम कितना उसके कि हो सकता है कि नहीं। हाँ अभी हमारे पास 8 मिनट है, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, जरा मैं यहाँ क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूंगा, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन के ऊपर है ये क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन दिया कि जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी आपका एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ x, ब्रेथ y, लेंथ इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट में। डिक्रीज में साइन माइनस आ जाता है, और जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है dy by dt इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इंक्रीज में प्लस। आपको फाइंड करना है कि अगर एक्चुअल लेंथ x, इफ x is 8 and y is 6, तो what is the rate of change of perimeter? Find rate of change of perimeter। मतलब पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है हमें फाइंड करना है फर्स्ट, और सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। पहले तो ये बताओ तुम लोग क्वेश्चन समझ में मैंने क्या पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें हमें फाइंड करना है? किसी को क्वेश्चन नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से। सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला? कि इसकी जो लेंथ है 8 और 6 तो फिक्स है, अगर वो डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर एक मिनट में और ब्रेथ इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट में, तो उसका पेरीमीटर कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम पर, और एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। तो हमको सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना है 2x प्लस y। अब हमको dt बाई dt फाइंड करना है, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन। कभी भी रेट ऑफ चेंज बोलेंगे डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। 2x का डेरिवेटिव dx बाई dt, y का dy बाई dt। आपको पता है dx बाई dt है -5, ये 4, 2 minus 1 minus 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी इसका पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज हो रहा है। माइनस का मतलब डिक्रीज, प्लस आए तो इंक्रीज। तो इट्स पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। हर मिनट में 2 सेंटीमीटर इसका डिक्रीज हो रहा है। बच्चों समझ में आया? पहली बात बताओ, आर्ची तुम्हें समझ में आया कि नहीं? क्या सब चले गए? बंधन? यस सर। नहीं सर है। आगे आप देखो सेकंड पार्ट है इसका एरिया। एरिया किस रेट से? तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसका dA बाय dt आपको फाइंड करना है। तो पहले x का डेरिवेटिव dx बाय dt, y कांस्टेंट, फिर x कांस्टेंट dy बाय dt। dx बाय dt आपको दिया है -5 और y का वैल्यू समय दिया है 6, x का वैल्यू 8 और dy बाय dt हमारा दिया 4। तो -30 प्लस 32 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो इसका एरिया प्लस में आ रहा है यानी इंक्रीज कर रहा है। तो इसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इंक्रीज कर रहा है और इसका पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज कर रहा है। अगर लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज या डिक्रीज करें तो पेरीमीटर और एरिया में भी फर्क पड़ता है। दैट समझ में आया तुम्हें? यस सर। चलो मेरे ख्याल टाइमिंग नहीं है क्योंकि टाइम, हाँ एक क्वेश्चन और हो सकता है तो 5 मिनट बाकी है। देखो ये क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझ लेना। इसमें क्वेश्चन दिया है आपको, ये यार थोड़ा टफ नहीं करो, नेक्स्ट टाइम मैं
कल टफ कराऊंगा। एक क्वेश्चन दिया है, एक कर्व दिया y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। इसमें आपको एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, फाइंड पॉइंट ऑन दिस कर्व जिसमें जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट की रेट ऑफ चेंज इक्वल आ रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा ने dx by dt इज इक्वल टू dy by dt। कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां एब्सिसा का चेंज होना और ऑर्डिनेट का चेंज होना इक्वली चेंज हो रहे हैं, उनका रेट ऑफ चेंज सेम आ रहा है। तो वो पॉइंट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, 2y dy by dt 8 dx by dt। फिर आपने क्या किया, dy by dt की जगह आपने dx by dt रिप्लेस कर दिया, या dx by dt की जगह dy by dt रिप्लेस किया, तो ये आपका आया 2y dx by dt is 8 dx by dt। दोनों साइड से ये कैंसिल हो गए, 2y is 8, y is equal to 4, यानी y का वैल्यू 4 आ गया। 4 को तुमने यहाँ पुट किया y की जगह, 4 स्क्वायर is 8x, 16 is 8x, x is equal to 2। तो 2,4 ये पॉइंट इस कर्व पर है जहां x एक्सिस का चेंज होना y एक्सिस का चेंज होना इक्वली चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ x एक्सिस इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y एक्सिस जब पॉइंट है आपका 2 और 4। ये क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? रोहित को नहीं समझ में आया? मानिया तुम्हें आया समझ में मैंने क्या किया क्वेश्चन? हाँ सर, थोड़ा सा देख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये कर्व है, इस पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां dx by dt इक्वल टू dy by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x एक्सिस और y एक्सिस इक्वल है। तो उसके लिए क्या किया आपने, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर लिया और dy by dt की जगह dx by dt पुट करके कट कर दे, उससे y मिल गया। y की वैल्यू को यहाँ पुट कर x ढूंढ लिया, तो उससे दोनों पॉइंट पता चल गए जहां रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट। ये मैं अब आज तो खैर बेटा टाइम हो रहा है, नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जो मैंने आपको वर्कशीट दी है उसको कंप्लीट कर लेना और मेरे को व्हाट्सएप कर देना। नहीं क्या मैं पेरेंट्स को बोलने वाला हूं, आप लोगों की सबकी रिपोर्ट करने वाला हूं। जिसका भी काम आज नहीं हुआ, मैंने आप लोगों को वर्कशीट भेजा है एप्लीकेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव का, जिसका भी नहीं हुआ उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, फिर मेरे को मत बोलना। सभी का मेरे को आज ही आज दे देना, करके बैठो, अभी 1 ही घंटा सेटिंग करो, कंप्लीट करके मेरे को व्हाट्सएप करो, फिर कहीं भी घूमने जाओ। चलो बाय बच्चों। और सर कल 7 बजे? कल हाँ, सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock फिक्स है, सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। हेलो, एक मिनट, खत्म होना, 1 मिनट। तुम लोग मान्या और वंदन कॉम्पिटिटिव की क्लास में आने वाले हो कि नहीं? आज फिजिक्स की क्लास में सर रखने वाले हैं, इसके लिए पूछ रहे हैं। हाँ सर। फिक्स बोला कितने बजे का? तो मैं सर को बोल दूं फिर? सर ने कुछ टाइमिंग नहीं बताया। टाइम तुम्हें दे देंगे, ठीक है, मैं बोल देता हूँ। बाय बच्चों, मैं बोल देता हूँ।